महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रहकर राग और मोह को कैसे कम किया जा सकता है? जैसे शादी के पहले बहुत कम चीज़ों से राग और मोह था, लेकिन अब बेटी से, ससुराल से बहुत ज़्यादा मोह होने लगा है। और मम्मी भी कहती हैं कि अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, तो और ज़्यादा चीज़ों में मोह होने लगा है। तो अब इसको, राग और मोह को कैसे कम करें महाराज जी? नमोस्तु महाराज। गृहस्थ अवस्था में रह के राग को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है, जैसे घी से अग्नि को बुझा पाना। अग्नि जब भी बुझेगी किससे बुझेगी? पानी से, घी से नहीं बुझती। इसलिए गृहस्थ में जितने फंसते जाओगे, जितने गृहस्थ में उलझते जाओगे, राग देश और मोह बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे आप गृहस्थ हो, आप किसी की पत्नी हो, किसी की बहू हो, किसी की माँ हो, ये सब 1 मिनट के, जैसे सुबह से उठ के आप भगवान की पूजा करते हो, तो रात में सोने से पहले भी बस इतना चिंतन कर लिया करे कि ये सब हे हैं और एकमात्र मेरा आत्मा ही उपादेय है। मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं नपुंसक नहीं, नारकी नहीं, देव नहीं, मैं क्या हूँ? मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, जो हूँ सो हूँ, आत्मा हूँ। तो गृहस्थ अवस्था में रह के ही आपको गृहस्थी के काम करने पड़ते हैं, अपने बच्चों को पालन पोषण भी करना पड़ता है। फिर भी राग रहता है, राग तो रहेगा ही, वो तो 10वें गुण स्थान तक राग चलता है, सूक्ष्म लोक चलता है। लेकिन राग की कैटेगरी होती हैं, वो भी अलग अलग होती हैं। तो किसी को ज़्यादा आसक्ति होती है, किसी को निरासक्ति होती है। तो घर पे भी रहो तो कैसे रहो? कैसे रहो? कमल की तरह। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है, कीचड़ का एक दाना भी उस कमल के ऊपर नहीं आता। तो घर गृहस्थी का पालन करते हुए भी अपने गृहस्थ धर्म के अलावा जो अपना जैन धर्म है, अपना धर्म है, उसको मत छोड़िए। व्रत उपास करती रहिए, निरंतर प्रतिदिन भगवान की पूजन कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, सामायिक कीजिए, व्रतों का पालन कीजिए और प्रतिदिन कोई ना कोई नियम लीजिए। और अंतिम में है, सोने से पहले बस यही चिंतन करके सोना, ये सब मेरा स्वभाव नहीं है, ये सब मेरा विभाव भाव है। और निरंतर भावना भाना कि हे भगवान, वह समय कब आए, वह समय कब आए जब मैं यह गृहस्थी को छोड़कर वर्तमान में तो आरिका बन जाऊं और भविष्य में चल के इस स्त्री पर्याय का छेद करके मनुष्य बनूं, पुरुष बनूं, मुनि बन के एक दिन आपकी तरह मैं भी मोक्ष चले जाऊं। तो घर पे रहना बुरा नहीं, बच्चों का पालन पोषण करना भी बुरा नहीं, लेकिन उनके साथ अत्यधिक राग है और एक की राग के चंद्र में दूसरे से द्वेष है, ये चीज बुरी है। आसक्ति ना रहे, अनासक्ति रहे। घर पे रहो तो कैसे रहो? घर पे रहो कैसे रहो? एक कीचड़ में कमल की तरह अनासक्त रहो, कीड़े की तरह आसक्त नहीं रहो। तो आप घर पे रह के भी राग देश अल्प मात्रा में करके भी अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं।